प्रदेश के भजनलाल सरकार के डिप्टी सीएम एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपना दूसरा बजट प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने भीलवाड़ा को क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी बनाने और युवाओं को रोजगार प्रदान की घोषणा का लोगों ने स्वागत किया है। मगर टेक्सटाइल पार्क के लिए बजट घोषित नहीं करने से उद्योगपतियों में निराशा व्याप्त हो गई है। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा प्रतिवर्ष 31,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ राजस्थान का टेक्सटाइल हब भी है। माइनिंग में भी यह अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। शहर की जनसंख्या 6 लाख से अधिक है। नगर निगम का दर्जा भी मिल चुका है। बजट को लेकर विधायक अशोक कोठारी ने भी पत्र लिखकर सरकार से 500 करोड़ रुपए देने की मांग रखी थी, जिससे एलिवेटेड रोड, आरओबी, कोठारी नदी रिवर फ्रंट, सुपर कॉरिडोर, आधुनिक ट्रांसपोर्ट नगर, हाईटेक सिटी, अंडरग्राउंड बिजली वायर आदि कार्य हो सके। सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि यह बजट गरीब, किसान और इंफ्रास्ट्रक्चर को समर्पित है। 100 की जगह 150 यूनिट की फ्री बिजली गरीब के लिए तोहफा। स्वामित्व योजना के तहत 2 लाख पट्टे और घुमंतू जाति के लोगों को पट्टे प्रदान करने बहुत अच्छा कार्य है। किसानों के लिए बिजली में राहत के साथ एमएसपी पर 150 रुपये बढ़ाने भी उनके लिए राहत है। नए हाईवे और कई योजनाओं से प्रदेश का विकास होगा। नगर निगम महापौर राकेश पाठक ने कहा कि मैंने जो मांगा वो वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में प्रदान किया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को आभार व्यक्त करता हूं। उद्योगपति कैलाश चंद्र बिरला ने कहा कि यह बजट युवाओं के लिए नए रोजगार और अवसर लाएगा। स्टार्टअप में युवा उद्यमियों के लिए, एमएसएमई के लिए और वेयरहाउस को लेकर जो योजनाएं प्रदान की हैं, उससे उद्योगपतियों में भी खुशी है। यह बजट राजस्थान प्रदेश को प्रगति की ओर ले जाएगा। सी अशोक झंवर ने कहा कि 2017 में जो वेट पर 50 लाख की डिमांड थी, उसे माफ़ किया गया है। स्टाम्प ड्यूटी में भी राहत प्रदान की गई है। इसके साथ क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी और ग्रीन बजट में भी भीलवाड़ा शहर को बजट प्रदान किया है, वह स्वागत योग्य है। भीलवाड़ा टेक्सटाइल में कुछ नया नहीं दिया गया है, उसे थोड़ी निराशा है। सिंथेटिक वीविंग मिल एसोसिएशन भीलवाड़ा के अध्यक्ष संजय पेड़ीवाल ने कहा कि बजट से उद्योगपतियों को काफ़ी निराशा हुई है। यहाँ से जो एमपी और अन्य प्रदेशों में उद्योग पलायन कर रहे हैं, उस पर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके साथ टेक्सटाइल पार्क को लेकर भी बजट पारित नहीं किया गया, जिससे उद्योगपतियों में निराशा व्याप्त है। आज राजस्थान की विधानसभा में बजट ने राजस्थान के विकास को पंख लगा दिए हैं। यह बजट किसान को, गरीब को, युवा को, उद्यमियों को समर्पित है। इस बजट में 100 की जगह 150 यूनिट फ्री की गई है बिजली की। 2 लाख व्यक्तियों को स्वामित्व योजना के तहत पट्टे दिए जाएंगे, यानी उनका रिकॉर्ड ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा, जिससे आपस के झगड़े कम होंगे। 25,000 नए पट्टे घुमंतू समाज के जो लोग जहां रहते हैं उनको देने की योजना इस बजट में है। 20 लाख घरों में नए जल कनेक्शन, हर घर नल हर घर जल। 1.25 लाख नई भर्ती, केवल सरकारी, और प्राइवेट सेक्टर की भर्ती उससे अलग, जो भी लाखों से कम नहीं होगी। एमएसपी पर 150 रुपया गेहूं पर बोनस देना, मैं समझता हूं किसानों को सीधा लाभान्वित करेगा। 6,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर से सड़कें बनना बहुत बड़ी बात है, और उसमें 10-10 करोड़ रुपए हर एमएलए को अपने विधानसभा क्षेत्र में जो बहुत खराब सड़कें उनको तुरंत ठीक करने के लिए दिए गए हैं। 50,000 नए कृषि कनेक्शन, मैं समझता हूँ ये माइलस्टोन है। 5 लाख घरेलू कनेक्शन। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल जी शर्मा का और वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक बजट पेश किया, जिसने राज्य के हर वर्ग को छुआ है, चाहे वो युवा हो, उद्यमी हो, किसान हो, वृद्ध हो, सबको छुआ है और सबको लिए कुछ दिया है। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि निगम की ओर से पूरे भीलवाड़ा शहर की तरफ से, अभी 5 दिन पहले मैंने आपको पत्रकार वार्ता में कहा था कि निगम का आने वाला 1 वर्ष ग्रीनरी और क्लीन को होगा, शहर के सौंदर्यीकरण और सफाई को होगा।
उस बात की पुष्टि करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भीलवाड़ा नगर निगम और शहर को 100 करोड़ रुपए दिए हैं, जो आज दिन तक के इतिहास में कभी नहीं मिला। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसी प्रकार हम पे कृपा बनाए रखे, जो मांगे वो दिया। हम मांगते मांगते थक जाते हैं, पर मुख्यमंत्री जी देते देते नहीं थकते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जी का मैं अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने भीलवाड़ा शहर को ग्रीन और क्लीन बनाने के लिए पैसे दिए। राजस्थान बजट जो आज आया है उसमें एक तो स्टैम्प ड्यूटी में ½ % की छूट, पत्नी के साथ अगर 50 लाख तक की प्रॉपर्टी खरीद है तो उस पर छूट ½ % की दे रही है सरकार। दूसरा, क्लीन एंड ग्रीन सिटी में भीलवाड़ा का चयन किया है। और तीसरा, 27,854 करोड़ रुपए का ग्रीन बजट सरकार ने बनाया है, जिसमें 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए। और चौथा, जो वेट की डिमांड थी 2017 में हटाई थी, उसमें 50 लाख तक की डिमांड सरकार ने माफ़ की है। और उससे ऊपर अगर डिमांड है तो उसमें इंटरेस्ट पेनल्टी में पूरी छूट का प्रावधान किया है, जो कि स्वागत योग्य है। राजस्थान का 2025-26 का जो बजट आज मैडम ने पेश किया है, उसमें 1.5 लाख तक के लोगों को रोजगार मिलेगा और 1.25 लाख उसमें कवर किए हैं। और स्टार्टअप के लिए काफी काम किए। जो नए उद्यमी आ रहे हैं, उनके स्टार्टअप में काफी प्रोत्साहन योजनाएं हैं। युवा उद्यमी योजना भी है। एमएसएमईज के लिए जो वेयर हाउस इसमें कवरेज में नहीं था, उसको कवर किया है। निजी क्षेत्रों को सब्सिडी देने का काम भी किया है। सीनियर सिटीजन के लिए इन्होंने स्कीम दी है, फार्मर के लिए दी है, महिला सशक्तिकरण के लिए दी है, जल मिशन के तहत जोड़ा गया है, एक्सप्रेस हाईवे भी दिया गया है। इस प्रकार स्मार्ट सिटी, सबसे बड़ी बात करें तो स्मार्ट सिटी, 14 स्मार्ट सिटी राजस्थान में गवर्नमेंट ने अलॉट किए हैं और उसमें भीलवाड़ा का नाम भी है, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ। और ये हमारे राजस्थान के लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण बात है कि हमारा राजस्थान इन सभी सेवाओं का लाभ लेते हुए हम इस राजस्थान को नंबर 1 भारत का राज्य बनाएंगे। और मैं तो कहता हूं कि वर्ल्ड में हमारा नंबर 1 होगा राजस्थान। और हम सब मिलकर, हम सब युवा मिलकर के और पूरी कोशिश से इस राजस्थान को नंबर 1 बनाएंगे। भीलवाड़ा एक औद्योगिक नगर है। यहाँ पे टेक्सटाइल का ही हमारा प्रमुख व्यवसाय है और टेक्सटाइल के लिए सरकार ने इस बजट में कोई नई घोषणा नहीं की। हम लोगों ने सरकार से अपनी मांग रखी थी कि हमें एमपी और जो हमारे नेबरिंग स्टेट है उससे सस्ती बिजली दी जाए, तो उसका बजट में कोई घोषणा इसके इन्होंने की नहीं। तो यहाँ से उद्योग का प्लान जो एमपी में हो रहा है अनवरत वो चलता रहेगा। दूसरा, पिछली बजट की घोषणा थी कि सरकार 200% इंडस्ट्री को बिजली सोलर के द्वारा अलाउड किया था, तो उसका भी अभी तक कोई नोटिफिकेशन सरकार ने जारी नहीं किया है। तीसरा, भीलवाड़ा की प्रमुख मांग थी कि टेक्सटाइल पार्क, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चूंकि ये सरकार डबल इंजन की है, तो नेशनल लेवल के ऊपर भी कोई अभी तक इसका सूचना नहीं है कि भीलवाड़ा को लिए टेक्सटाइल पार्क दे दिया गया है क्या। और मेमो कोच की फैक्ट्री की जमीन उन्होंने ले ली थी, उस पे उस प्रोजेक्ट को नहीं लेके रिको को हैंड ओवर कर दिया है। अब रिको तो रिको के तरीके से अपनी लैंड बेचेगी, पर टेक्सटाइल पार्क की कोई सब्सिडी का बेनिफिट भीलवाड़ा के उद्योगपतियों को नहीं मिलेगा।